नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है, जहां नामीबिया से लाए गए चीतों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल पार्क में छोड़ते हुए नजर आएंगे। कुरू नेशनल पार्क में आज चीतों को छोड़ा जाएगा। 8 चीते हैं जिन्हें नामीबिया से लाया गया है। श्योपुर के कराहल में SHG सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। कुरू राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को आज छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के कुरू नेशनल पार्क में 70 साल बाद चीतों की वापसी आज कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर यूपी में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर आपको बता दें कि इस जन्मदिन को बीजेपी मना रही है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रक्तदान किया है। सिविल अस्पताल पहुंचकर डिप्टी सीएम ने रक्तदान किया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पीएम मोदी के बर्थडे पर यूपी में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। यूपी में सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी जन्मदिवस का ये कार्यक्रम मना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम, मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। तो ये ट्वीट किया गया है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट करके शुभकामनाएं दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के सर्वप्रिय नेता व हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। मोदी जी ने अपने भारत प्रथम की सोच व गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया। तो ये ट्वीट देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है और शुभकामनाएं दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नमामि गंगे ने लंबी उम्र के लिए उनकी तस्वीर संग मां गंगा की आरती भी उतारी है। तो आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर एक और गंगा तट की सफाई की गई। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना से मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए मां गंगा को 72 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया। और इसी बीच 10 के एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है हापुड़ से, जहां पर कबाड़ी की दुकान में लाखों रुपए की सरकारी किताबों का जखीरा इस वक्त बरामद किया गया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से कबाड़ी की दुकान पर ये सरकारी किताबें पहुंची हैं। जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो कबाड़ी की दुकान में पहुंच गई। सरकारी किताबें कबाड़ में मिली हैं और किताबें पुराने सत्र नहीं बल्कि नए सत्र की बताई जा रही हैं। शिक्षा विभाग के 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर किताबों को बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परवेज को भी हिरासत में लिया है। दूसरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रशांत को भी जल्द हिरासत में पुलिस लेगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता ने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।
तो सीधे तौर पर देखिए कि जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो किताबें कबाड़ की दुकान में मिल रही हैं। विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को लगातार पलीता लगा रहे हैं। जो किताबें बच्चों के पास होनी चाहिए वो किताबें कबाड़ी दुकान तक आखिर कैसे पहुंच गई। किताब चोरों का मुकदमा दर्ज, लेकिन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है। मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो निःशुल्क पुस्तकें वितरण के लिए बच्चों के लिए आई थी, उनको बीआरसी के ही दक्ष कर्मी परवेज अहमद चोरी करके बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पे वहाँ मौके पे जा कर के देखा गया, ये किताबें पाई गई वहाँ पर, और ये स्पष्ट हुआ कि ये किताबें यहीं की हैं, बीआरसी की हैं। तो इस संबंध में विधिक कार्रवाई करवाने के पुस्तकें बरामद कर ली गई और विधिक कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ लगभग कितनी पुस्तकों का ये होगा? बंडलों की संख्या गिनवाई गई है, लगभग 25 बंडल, लगभग 25 बंडल किताबें। सर, क्या परवेज अकेला ही है इसमें या कोई और भी इसके साथ में इस घटना में? अभी जैसा कि परवेज के बयान से स्पष्ट हुआ है कि उसमें इनके साथ प्रशांत भी थे, दक्षकर्मी हैं बीआरसी के। मुझे दूरभाष। अब मोहम्मद ताहिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ताहिर, आखिर जिस तरीके से किताबों का ये जखीरा हमें नजर आ रहा है, जो किताबें बच्चों के पास होनी चाहिए वो किताबें सीधे तौर पर देखा जाए तो कबाड़ी की दुकान में मिल रही हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, शिक्षा विभाग लापरवाह बना हुआ है। जो किताबें अब शिक्षा सत्र आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है और अपनी आप स्टेज पर है, और ये सारी किताबें बच्चों को बढ़ जानी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं जो खंड शिक्षा अधिकारी के ये दफ्तर में किताबें एक धूल फांक रही थी, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो है बांटने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की थी। उन्होंने ये किताबें बांटी नहीं और कबाड़ में फेंक दी गई। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का इसमें एक अहम रोल रहा। उन्होंने कबाड़ जो है, ये कबाड़ी की दुकान पर यह इन किताबों को बेच दिया। हालांकि ग्रामीणों ने जब कबाड़ी की दुकानों पर नए सत्र की किताबों को देखा तो पुलिस को सूचना दी। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसमें हालांकि एक जो चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है परवेज आलम, उसको पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ में बताया वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक कर्मचारी और मौजूद था, जिसके पकड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो बीएसए है, बीएसए ने साफ तौर पर कहा कि जैसे जैसे किताबें आती जा रही हैं, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि ये किताबें जो आप खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में धूल फांक रही थी, उनको बढ़ जाना चाहिए था, बच्चों को जो किताबें बंटने के लिए आई थी अब तक क्या कर रही थी, तो इस पर वो जो है टाल मटोल कर गई और कहीं ना कहीं अपने खंड शिक्षा अधिकारी को बचाने की बात कही। वही खंड शिक्षा अधिकारी में से भी हमने इस बात का सवाल किया कि जो किताबें आपके यहाँ क्यों पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी फोन काट दिया, इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लगातार सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो कबाड़ की दुकान में कर क्या रही हैं? आधे से ज्यादा सत्र खत्म हो चुका है। इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों को क्या कहना है? क्या उन्हें इस मामले की जानकारी भी है या वो भी आंख मूंद करके बैठे हैं? आपको बताना चाहूंगा, ये प्रकरण जब सामने आया तो हालांकि बड़े अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी है। बाकी अभी तक जो खंड शिक्षा अधिकारी है, इस पर भी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। जो किताबें, लाखों रुपए की किताबें बच्चों को बांटने के लिए आई थी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन बच्चों की किताबों को एक अपने कमरे में फेंक दिया गया। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मोहम्मद ताहिर। बात करेंगे अब लखीमपुर खीरी की, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर को दिखाए जाने के बाद में हड़कंप मचा। पुलिस ने एफआईआर में छेड़छाड़ की धारा भी अब बढ़ा दी है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज सुनील सिंह को भी इस वक्त निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को दिखाया और उसके बाद में इस खबर पर संज्ञान लिया गया पुलिस की तरफ से, और छेड़छाड़ की जो धारा है उसे एफआईआर में बढ़ाया गया। साथ ही चौकी इंचार्ज सुनील सिंह को भी इस वक्त निलंबित किया गया है। टीचर हम जान नहीं पा रहे, हमारा मुंह बंद कर ली,
हम कमारे लगे कहीं चले गए कहीं चलो गन्ने के चलो हम गन्ने के नहाई गए तो हम कम मारे सब हाथ तो सब काट देने नट्टी काटे नहीं खूब मारे नहीं आने अब ना वो छोटे के लमडा सिपात अब लिया को के लमडा रहा सलीमुद्दीन खूब मारे नहीं है। ऐसा आप बची कैसे, मतलब कैसे बची आप? हम अम्मा गए अम्मा को मारने खूब अम्मा कहीं कायम मार सलीमुद्दीन और आसिफ कहाँ के निवासी हैं वो? मूसेपुर के। एक नहर कई तारीख आए रहे हैं? 12 तारीख को। अच्छा ठीक। एक नहर पे रहते हैं, एक जय पुलिया पे रहते क्या हैं। हुआ फिर बताओ। फिर वो घर में आए, उसको मारा पीटा। किसको? हमारी बहन को। क्या नाम है? नाम नहीं। उसको मारा पीटा कस के और उसके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करना चाहा। हाँ हम पता नहीं हुआ या नहीं, हम इतना नहीं जानते हैं। हाँ। मगर छेड़छाड़ पर हम लिखाने की कोशिश किया, उसने लिखा ही नहीं दरोगा जी। नहीं तुम्हारी बहन ने तो बताया होगा क्या हुआ? दरोगा जी कहीं नहीं, ऐसे तुम बिटिया हमारी, ऐसे तुम दूसरे के हो तो कहीं बहन ने तुम्हारी क्या तुमसे बताया जब तुम हमसे वापस तो आए? बताए क्या बताइए? मारे यार है, करे यार है, गलत काम। हाँ मारे ने खूब है तो बड़ा वाला सब दावे ने सब का मुंह चोट है, जो सब चोट लगी दुकान पे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अवध जायसवाल इस वक्त जुड़ गए हैं। अवध, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? देखिए, एक बार फिर लखीमपुर खीरी में न्यूज ऑन इंडिया ने अपना कर्तव्य निभाया और इसी को पुलिस ने पूरे प्रकरण में संज्ञान को लिया है। जब मामला न्यूज ऑन इंडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद तो बेटियों के हत्यारे थे, उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो FIR पहले से दर्ज थी उसी में छेड़छाड़ और हत्या का यानी धारा जो है उसको बढ़ा दिया है। इसके बाद अभी थोड़ी देर में बालिका का PM होगा और जिसके बाद ये पूर्ण रूप से पता चल सकेगा कि आखिरकार जो बेटी की हत्या हुई है इसमें जो रेप की आशंका जताई जा रही थी उसकी पुष्टि होती है या नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अवध। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हालांकि 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही चौकी इंचार्ज सुनील सिंह को भी इस वक्त निलंबित किया गया है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से ये कत्ल हो रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खीरी में फेल सरकार का महिला सुरक्षा का दावा जो सरकार लगातार कर रही है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद ही हड़कंप मचा और कार्रवाई की गई। लखीमपुर खीरी में बेटियों की सुरक्षा पर तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। एक हफ्ते में 4 बेटियों की रेप के बाद में हत्या कर दी गई, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। लखीमपुर खीरी की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार पटरी से उतरती जा रही है। एसपी संजीव सुमन से जो जगह है वो नहीं संभल रही है, लखीमपुर खीरी नहीं संभाला जा रहा उनसे। कानून व्यवस्था चार्ज संभालने के बाद पुलिस कर्मियों को ताश की पत्तों की तरह फेंटते रहे। दिन पर दिन अपराध जो है वो लगातार बढ़ता रहा। लखीमपुर खीरी में दहशत में बेटियों के माँ बाप नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 4 बेटियों की हत्या कर दी गई है। वहां पे सरकार जिस तरीके से तमाम दावे सुरक्षा व्यवस्था के करती है उसके बाद में अब कहीं ना कहीं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती है। जो तमाम दावे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि एसपी संजीव सुमन जो कि कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। चार्ज संभालने के बाद से ही पुलिस कर्मियों को लगातार ताश के पत्तों की तरह फेंटते रहे हैं और जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर ही 4 बच्चियों की मौत हो गई। हालांकि गिरफ्तारी जरूर हुई है पर आखिर ये अपराध हो क्यों रहे, ये सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। जन्मदिन पर प्रदेश में हर जगह उनके व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगी हुई है। सीएम योगी पीएम के जन्मदिन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी लगेगी। छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। कहानी भारत मां के सच्चे सपूत की ये चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। सुबह 10:30 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और 11:30 बजे MSME के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। जन्मदिन पर प्रदेश में हर जगह उनके व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगेगी और साथ ही सीएम योगी पीएम के जन्मदिन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी प्रदर्शनी लगेगी और इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो 11:30 बजे एमएसएमई के कार्यक्रम में भी शिरकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। और वहीं लखनऊ से अगली खबर, जहां पर विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर कारीगरों और उद्यमियों को सम्मानित भी करेंगे। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को की सौगात आगरा और कानपुर को ये सौगात मिलने जा रही है। विश्वकर्मा जयंती है आज और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, कॉम्प्लेक्स की सौगात देंगे। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की सौगात मिलेगी, आगरा और कानपुर को ये सौगात मिलने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं गोंडा से अगली खबर, जहां पर करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई है। 2 सगे भाई सहित 3 युवकों की मौत हुई है। बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटना हुई है। घर जाते समय सड़क किनारे लगे खंभे गिरने से ये मौत हुई है। आनन फानन में ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया है। विधायक बावन सिंह बिजली विभाग के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई। कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के कोटा कासिमपुर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। दो लोग प्राइवेट व्हीकल से एक 108 से अस्पताल लाए गए। उनका एग्जामिन किया गया तो तीनों डेड पाए गए। तीनों लोगों के डेड होने की पुष्टि कर दी गई। थाने को इनका इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और मौके पर एसडीएम साहब भी आए, उन्होंने भी देखा और पंचनामा करने के लिए वो लोग यहाँ से थाने ले गए हैं। पंचनामा करके थाने लेके गए हैं। किन हालत में थे जो लोग आए थे, क्या हालात थी? तीनों मृत अवस्था में लाए गए। कहाँ के निवासी थे? ये लोग बताया गया कि कोचा कासिमपुर ग्राम के निवासी हैं।